तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें रूही और थांजीरो के बीच में फाइट हो रही होती है। रूही से कहता है मैं तुम्हें एकदम से नहीं मारूंगा, कहता है मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। पर वो साथ ही ये कहता है कि अगर तुमने जो अभी बोला अगर तुम उसे वापस ले लेते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंगल अटैक में ही मार दूंगा। तो वही थांजीरो कहता है मैं वापस नहीं लूँगा जो मैंने कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हारा बॉन्ड बिल्कुल ही झूठा है, फेक है। और कहता है जो गलत हो वो तुम हो ना कि मैं। तो वही दिखाया जाता है रूही उसकी तरफ अटैक करता है और थांजीरो अपनी ब्लेड से उसके धागे को काटता है। वो जैसे ही उसके धागे को काटने की कोशिश करता है उसकी तलवार टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें इनुसुके हाशिरा से बात करता है। वो कहता है मेरे से फाइट करो तुम, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। तो वहीं हाशिरा कहता है कि क्या तुम फूल हो, और साथ ही ये भी बताता है कि जिस डीमन से तुम लड़े हो वो 12 डीमन मून नहीं है। और उससे बहस करता है मुझसे लड़ो तुम। इनुसुके कहता है मुझसे लड़ो। तो ये बात सुन के हाशिरा उसको रस्सियों से बांध के पेड़ पे लटका जाता है और हाशिरा वहाँ से ही बोल के चला जाता है कि मैं ऐसे बंदे से नहीं लड़ सकता जिसको ये भी नहीं पता है वो कितना घायल है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ थांजीरो रूही से लड़ रहा होता है और उसको चोट लग जाती है। वहीं थांजीरो सोचता है कि अरे ये क्या, जो ये धागे थे क्यों नहीं कटे, और कहता है अरे इसके जो धागे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अचानक से ही वो तारें उसको काटने ही वाली होती हैं, सामने नेज़ुको आ जाती है जो उसे बचा लेती है। तो वहीं रूही देखता है तुम भाई बहन हो। थांजीरो उसको उठा के जल्दी से पेड़ के पीछे बिठा देता है और देखता है इसको काफ़ी चोट लगी है नेज़ुको को। वहीं रूही देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि ये लोग भाई बहन है और इसकी बहन जो है वो डीमन है और ये फिर भी साथ हैं और इसकी बहन इसको बचा रही है। वो कहता है मुझे ये चाहिए। तो वहीं अचानक से उसकी बहन बीच में आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो वहीं रूही कहता है तुम तो अपनी ड्यूटीज भी पूरी नहीं कर सकती। तो कहती है नहीं नहीं मैं करूँगी। तो कहता है जाओ, जाके जितने भी पहाड़ों पे उधर लोग हैं उन सबको मार दो, मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर दूंगा। और वापस चली जाती है। वो कहती है मुझे समझ आ गया, मैं जाती हूँ। जो उसका सर धड़ से अलग हो गया होता है उसको सर पे लगा के फिर से वापस चली जाती है। वहीं रूही कहता है ये लड़के इधर आओ, हम बात करते हैं। तो थांजीरो सोचता है बात। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा लेकिन एक तरीका है, तुम मुझे अपनी बहन दे दो और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। थांजीरो को गुस्सा आता है। वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेज़ुको कोई चीज़ नहीं है, नेज़ुको की भी इमोशंस हैं। वो कहता है वो तुम्हारी बहन नहीं बन सकती। रूही कहता है मैं इसे सिखाऊंगा कि किस तरह से। वो कहता है मैं अपनी बहन को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो वहीं रूही कहता है इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं तुम्हें मार के फिर उसे ले लूँगा। और वो कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं 12 डीमन मून में से एक हूँ। तो वहीं थांजीरो सोचता है मेरी तलवार टूट गई है और कहता है कि रूही का जो गर्दन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उसकी तारों से भी ज़्यादा हार्ड है। वहीं रूही थांजीरो की आंखों में देखता है। वो कहता है इनसे तो आग निकल रही है और कहता है क्या तुम जीतने की सोच रहे हो। तभी वो अटैक करता है, नेज़ुको को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है अब मैंने इसे ले लिया है। तभी नेज़ुको उसको अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करती है। अचानक ही वो देखता है नेज़ुको कहाँ गई। तो रूही ने नेज़ुको को हवा में अपने धागों के साथ लटका दिया था और उसके पूरे बदन से खून ही खून निकल रहा था और वो चिल्लाता है नेज़ुको। तो तभी रूही कहता है वो नहीं मरेगी, वो डीमन है, बट उसके लिए एक लेसन है। वही थांजीरो सोचता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे फोकस करना है कि किस तरह से मैं इसे हरा सकता हूँ। वो अपनी टेक्निक लगाता है, टेंस स्टाइल फोकस ब्रेथ ऑफ वाटर टेक्निक लगाता है और उसकी तरफ अटैक करता है जिससे उसके धागे टूट जाते हैं और वो सोचता है मैं इन्हें तोड़ सकता हूँ। तो वहीं रूही कहता है तुम्हें क्या लगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग अटैक था। तो वहीं रूही अपनी ब्लड डिमोन टेक्निक लगाता है और उसे थांजीरो की तरफ भेज देता है। थांजीरो सोचता है अरे इनमें से तो अलग ही गंध आ रही है और सोचता है मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। तभी अचानक ही उसे अपनी फैमिली की याद आती है, अपने पापा की याद आती है जो उसे बता रहे होते हैं ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक के बारे में। वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी उसको बताती है कि देखो तुम्हारे पापा कागुरा डांस कर रहे हैं, ये आग के साथ डांस किया जाता है। हम भगवान को जो कि आग के भगवान हैं उन्हें ये डांस ऑफर करते हैं और प्रे करते हैं। वहीं थांजीरो पूछता है कि अपने पापा से कि आप ये टेक्निक कैसे करते हैं। तो थांजीरो के पापा उसे बताते हैं कि एक तरीका है कि किस तरह से हम अपनी सांसों पर कंट्रोल रख सकते हैं। उसके पापा बताते हैं कि तुम कितना भी नृत्य करो तुम कभी भी थकते नहीं हो, अगर तुम सही से सांस लो और इस डांस टेक्निक को करते हो तो तुम हमेशा के लिए नाचते रह सकते हो। और साथ ही कहते हैं थांजीरो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डांस करना है इन इयरिंग के साथ। तो तभी उसको याद आता है तो डांस ऑफ फायर गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो बढ़ता है उस टेक्निक के साथ रूही की तरफ। नेज़ुको को सपना आता है, नेज़ुको को उसकी माँ उठाती हैं, कहती हैं नेज़ुको जाओ तुम्हें अपने भाई की मदद करनी है नेज़ुको, वरना वो मर जाएगा। तभी सीन दिखाया जाता है नेज़ुको टेक्निक लगाती है ब्लड डिमन टेक्निक
और उन धागों को जला देती है। उन धागों में आग लग जाती है और वो धागे जल जाते हैं और थांजीरो अपनी तलवार के साथ रूई के गले पे प्रहार करता है और उसका गला काट देता है। दूसरे हिस्से में दिखाया जाता है कि रूई की बहन भाग रही होती है और उसे एक डीमन हंटर मिल जाता है, जिसे वो अपनी पावर के साथ एक गोले में बंद कर देती है। वो हंटर उस गोले के अंदर फंस जाता है। वहीं रूई की बहन कहती है, इसको काटना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं काट सकते। और रूई की बहन कहती है कि इसमें मेरा एक तरह का एसिड है जो धीरे धीरे तुम्हारे कपड़ों और फिर तुम्हारे शरीर को गला देगा और तुम मेरा खाना बन जाओगे। तो तभी वहाँ पीछे से एक हाशिरा आती है और वो कहती है, ये तो बहुत कमाल की टेक्निक है। और उन दोनों में फाइट होता है और वो हाशिरा उसे पकड़ लेती है। तो रूई की बहन कहती है, मेरे लिए वेट कर, मेरी बात सुनो, रुको, मेरी बात सुनो, मुझे ये सब मेरे से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था, मैं ये नहीं करना चाहती, मेरी हेल्प करो। तो वहीं हाशिरा कहती है, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो तुमसे पूछनी है, ये बताओ तुमने कितने लोगों को मारा है। तो वो कहती है, मैंने 5 लोगों को मारा है, बट मेरे पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी, मुझे ऑर्डर किया गया था। तो वहीं वो हाशिरा कहती है कि मैं वेस्ट की तरफ से आई हूँ और वहाँ पर मैंने भी पेड़ पे लटके हुए 40 ककून देखे हैं और वो सब के सब मर चुके हैं। और साथ ही ये भी कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने इतने लोगों को मारा है। ये बात सुन के रूई की बहन गुस्से में आ जाती है और वो हाशिरा के ऊपर अटैक करती है। हाशिरा भी अटैक करती है, वो अपनी टेक्निक लगाती है। तो वहीं रूई की बहन सोचती है, अरे इसकी टेक्निक से तो मेरी गर्दन नहीं कटी, और सोचती है कि मुझे नहीं मार सकती। और तभी सीन दिखाया जाता है, रूई की बहन अचानक से गिर जाती है। वो बताती है कि मैं ही एक लेडी स्वॉर्डमैन हूँ जो कभी किसी का गला नहीं काटती, लेकिन अपने जहर से सबको मार देती हूँ। और वो वहाँ रखे कोकून में से उस इंसान को बाहर निकाल देती है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें थांजीरो ने रूई का गला काट दिया होता है और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। इस टेक्निक के बाद वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता है और वो रेंगते हुए नेस्को की तरफ जाता है और वो अचानक ही उसे एकदम से दोबारा से वैसे ही महक आती है। और जब वो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि रूई का सिर कटने के बाद भी वो जिंदा है। रूई कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? रूई कहता है, मैंने अपना सिर खुद काटा था अपने धागों से, जिससे पहले कि तुम उसे काट सकते। और कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को दोनों को मार दूंगा। वहीं थांजीरो कह रहा होता है, उठो उठो, खुद को कह रहा होता है उठो। और वहीं रूई अपनी टेक्निक लगाता है, डीमन ब्लड टेक्निक केज की। थांजीरो जमीन पर पड़ा होता है, उससे उठा नहीं जा रहा होता है और अचानक ही वहां पर हाशिरा पहुंच जाता है जो थांजीरो को उस अटैक से बचा लेता है और उसे कहता है कि तुमने अब तक बहुत अच्छा किया, अब मेरे ऊपर छोड़ दो। रूई उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है हाशिरा पर। हाशिरा अपनी 11 स्टाइल टेक्निक यूज करता है और उसके धागे, डीमन के धागे हाशिरा तक पहुंच ही नहीं पाते और हाशिरा वहां से जाता है, तेजी से जाता है और उसका गला काट देता है और रूई खत्म हो जाता है। रूई का गला अलग हो जाता है। जब उसका गला अलग हो जाता है वो देखता है कि किस तरह से थांजीरो अपनी बहन को गले लगा रहा होता है। तो उसे याद आता है अपने पास्ट के बारे में कि उसकी भी कोई फैमिली थी, उसकी भी मम्मी थी, उसके भी पापा थे। और दिखाया जाता है वो किस तरह से एक फैमिली में पैदा हुआ था और उसका शरीर बहुत ही ज्यादा वीक था, वो भाग नहीं सकता था, खेल नहीं सकता था। जब तक उसे मुजान नहीं मिला, वहाँ पर मुजान आता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाएगा और मुजान उसे डीमन बना देता है। जब वो डीमन बन जाता है तो लोगों को मारना शुरू कर देता है रूई। तो दिखाते हैं कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसको मारना चाहते हैं। वो सोचता है हमारा बॉन्ड झूठा था, वो सच्चा नहीं था, पर तभी उसे याद आती है कि उसकी मम्मी मरते हुए कुछ कह रही होती है कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक अच्छी सेहत नहीं दे पाई। और उसे अपने पिता की भी याद आती है जो कह रहे होते हैं कि तुम्हें मारने के बाद रूई मैं खुद को भी मार लूँगा। तो उसे एकदम से सब कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि मैंने खुद ही अपने हाथों से ही अपनी असली रिश्तों को तोड़ दिया। वहीं मुजान ने मुझे कहा कि ये सब मेरे पेरेंट्स का ही फॉल्ट था। उसे सब कुछ याद आता है, उसे सब कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में याद आता है। और दिखाया जाता है जब हाशिरा ने उसके गले को काट दिया था तो उसका शरीर थांजीरो की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर थांजीरो अपनी बहन के साथ होता है। उसका शरीर उस तरफ जाता है, थांजीरो के पास गिर जाता है और इसका सिर कहीं दूर पड़ा होता है। तो थांजीरो जब देखता है तो उसको बहुत ही सुगंध आती है, एक ऐसी सुगंध जो बहुत ही दुख भरी थी, बहुत ही ज्यादा दुख भरी सुगंध आती है। तो थांजीरो से देख के उसके शरीर के ऊपर अपना हाथ रखता है और जैसे ही उसके शरीर पर हाथ रखता है तो रूई कहता है इसका हाथ बिल्कुल बहुत ही वार्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रोशनी दिख रही हो। और कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स
से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी सब कुछ हुआ मेरी ही गलती है, और साथ ही साथ जितने भी लोगों को मैंने इस पर्वत के ऊपर मारा सब मेरी गलती है। और वो सोचता है कि मैं उस जगह नहीं जा सकता जहाँ पर मेरे माता पिता हैं। तो तभी सीन दिखाया जाता है कि रूही अपने माता पिता के पास पहुँच जाता है। रूही के माता पिता उसे गले से लगाते हैं। रूही उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है सब मेरा ही फॉल्ट था, सब मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ करना। और दिखाया जाता है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। वहीं हाशिरा थांजिरो के पास आता है और हाशिरा उसे कहता है कि तुम्हें डीमन के प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो वहीं थांजिरो कहता है कि मेरी तलवार हमेशा डीमंस के लिए खड़ी है, लेकिन मैं उन्हें जो दर्द में है मैं उन्हें नहीं कुचल सकता, और उन्हें भी नहीं जिन्हें अपनी गलती का एहसास है। क्योंकि वो बताता है डीमन भी तो इंसान थे, वो भी तो हमारी तरह थे। तो तभी हाशिरा को याद आती है तुम तो वही हो। तो तभी वहाँ पर दूसरी हाशिरा पहुँच जाती है। वो थांजिरो की बहन पर अटैक करती है, जिसे हाशिरा बचा लेता है। तो तभी वो हाशिरा कहती है कि तुमिका-सान, आप मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तुमने ही तो मुझे बताया है हमें डीमंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहीं जेनित्सु को पट्टियों के अंदर बांध दिया होता है और उसे होश आ जाता है। बाकी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स की सारी टीम पहुँच जाती है। जितने भी लोग घायल होते हैं उन्हें पट्टियाँ लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है कि हाशिरा आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि तुमोका-सान, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और साथ ही कहती है थांजिरो को कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम डीमन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहीं थांजिरो कहता है ये मेरी बहन है। तो वहीं वो कहती हैं कि मैं इसे मीठे जहर से मार दूंगी, जिसकी वजह से इसको दर्द नहीं होगा। वहीं तुमोका-सान कहता है जाओ अपनी बहन को ले जाके भाग जाओ। वहीं वो नेज़ुको को उठाता है और भाग जाता है और शुक्रिया करता है। जब थांजिरो नेज़ुको को लेकर भाग रहा होता है तभी वो एक और डीमन स्लेयर से टकरा जाता है, जो उसे मारने की कोशिश करती है। तो थांजिरो कहता है नेज़ुको भाग जाओ भाग जाओ। तो नेज़ुको वहाँ से भाग रही होती है। वहीं वो एक और डीमन स्लेयर उसका पीछा कर रही होती है। वो देखती है अरे ये क्या, उसके ऊपर अटैक मारती है। तो तभी नेज़ुको छोटी हो जाती है और वो देखती है कि ये क्या, ये कैसी डीमन है। सोचती है कि छोटी हो जाती है और ये क्या, मैं इसके ऊपर अटैक कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तुमोका-सान उस हाशिरा को पकड़ लेता है। वो हाशिरा कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो कहानी बताता है 2 साल पहले। तो वहीं वो हाशिरा कहती है 2 साल पहले, इतनी बड़ी कहानी। तो तभी वहाँ पर एक कौवा आता है मैसेज लेके। वो कहता है मैसेज है, कहता है कि थांजिरो और नेज़ुको को लेके हेडक्वार्टर्स में चलो। तो वहीं दूसरी तरफ वो डीमन हंटर को दिखाया जाता है। वो नेज़ुको से पूछती है कि क्या तुम नेज़ुको हो, और दूसरी तरफ से वो थांजिरो को उठा के ले जाते हैं। वहीं सीन दिखाया जाता है, सब कह रहे होते हैं उठो उठो उठो, कितनी देर लगेगी, कितनी देर तुम सोते रहोगे। तो थांजिरो एकदम से उठता है तो उसे सारे के सारे पिलर्स दिखते हैं, उसे सारे के सारे हाशिरा दिखते हैं, और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है।